काशीपुर नाम के एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक लकड़हारा रहता था, जो अपने बेटे सुंदर और पत्नी कमला के साथ रहता था। हरिया जंगल से लकड़ी काटकर और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। उसका बेटा सुंदर एक होशियार और मददगार लड़का था, जो अपने पिता के साथ जंगल से लकड़ियां लाने में हाथ बटाता था। लेकिन इस बार कुदरत ने उनके सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी थी। एक दिन सुबह से ही लगातार बारिश हो रही थी, जिससे हरिया के घर पर रखी सभी लकड़ियां गीली हो गईं। जब कमला ने उन भीगी लकड़ियों को देखा तो वह दुखी हो गई और बोली, सुनिए जी, आज तो सुबह से ही बारिश हो रही है। इस वजह से आपकी लाई हुई सारी लकड़ियां भीग गई हैं। अब इन्हें कौन खरीदेगा? तुम ठीक कह रही हो कमला, बारिश में सब लकड़ियां गीली हो गई हैं और बिना लकड़ियों के हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है बेचने के लिए। घर में तो पहले से ही खाने पीने की तंगी है और अब ये बारिश का कहर। हे भगवान, अब हम क्या करें? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम फिक्र मत करो कमला, मैं एक काम करता हूँ। मैं सेठ धनीराम के पास जाकर उनसे कुछ पैसे उधार मांग लेता हूँ। अगर उनसे थोड़ा उधार मिल गया तो कुछ दिन आराम से कट जाएंगे। चलो मैं आता हूँ सेठ जी से मिलकर। ये कहकर हरिया सेठ धनीराम से मिलने निकल पड़ता है और कुछ देर में सेठ के घर पहुंच जाता है। नमस्ते सेठ जी। आओ हरिया, कहो क्या बात है। सेठ जी, दरअसल मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। बारिश की वजह से मेरी काटी हुई सारी लकड़ियां गीली हो गई हैं, जिस वजह से काफी समस्या हो गई है और घर पर खाने का एक दाना भी नहीं है। अगर आप कुछ मदद कर दो तो बड़ी कृपा होगी। मैं जल्दी ही आपके सारे पैसे चुका दूंगा। नहीं नहीं हरिया, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वैसे भी इस साल मुझे काफी घाटा हो चुका है। मैंने क्या पूरे गांव का ठेका लिया हुआ है। चलो जाओ यहाँ से और मेहनत से काम करो। ऐसे भीख मांगने से कुछ नहीं होगा। सेठ की बातें सुनकर हरिया उदास और निराश अपने घर की ओर लौट जाता है। चलते चलते वह अपने परिवार के बारे में सोच ही रहा होता है कि अचानक उसका पैर रास्ते में आए एक गहरे गड्ढे में चला जाता है, जिससे उसे काफी चोट आती है। आह, हे भगवान, मर गया। आज तो मैं मर गया। ये गड्ढा कहाँ से आ गया रास्ते में? किसी तरह वह घर पहुंचा। उसका पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया था, जिस वजह से वह चल फिर नहीं पा रहा था। घर पहुंचने पर जैसे ही कमला ने उसकी स्थिति देखी, वो दुखी हो गई। हे भगवान, अब क्या होगा? पहले से ही हम पर इतनी मुश्किलें थी और अब आपके पैर में ये चोट आ गई। आप तो अब चल भी नहीं पाएंगे। तुम सही कह रही हो कमला। एक के बाद एक मुसीबतें हमारे दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई है। अब क्या करूं? अपने परिवार का पेट कैसे पालूं? बिना काम के हम कैसे जिएंगे? उनका बेटा सुंदर, जो सब कुछ देख और सुन रहा था, उसने तुरंत अपनी माँ से कहा, माँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ करूंगा। पापा को आराम करने दो। मैं खुद जंगल में जाकर आज लकड़ियां लेके आऊंगा। तू अकेले जंगल में जाएगा? नहीं नहीं बेटा, वो जगह बहुत खतरनाक है। माँ, हमें इस मुसीबत से निकलना होगा। आप पिताजी का ध्यान रखना। मैं कुछ ही देर में लकड़ियां लेकर लौट आऊंगा। सुंदर बिना समय गंवाए अपने पिता की कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की ओर चल पड़ता है। जंगल में घुसते ही सुंदर को घबराहट होने लगी, पर उसने अपने डर को नजरअंदाज किया। जैसे जैसे वह उस जंगल में अंदर घुसता गया, जंगल का माहौल और भी डरावना होने लगा। अजीबोगरीब आवाजें, घने पेड़ और चारों ओर सन्नाटा। सुंदर को समझ आ गया था कि वह किसी अनजानी जगह पर आ गया है। अब वह उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा, पर वह जितनी कोशिश करता उतना ही उस जंगल में खोता जा रहा था। कुछ दूर चलने पर सुंदर को अचानक एक चमकीली सुनहरी सीढ़ी दिखाई दी। अरे, इस जंगल में ये सुनहरी सीढ़ी कहाँ से आ गई? हो सकता है ये सीढ़ी मुझे इस जंगल से बाहर निकाल दे। जाकर देखता हूँ। जैसे ही सुंदर उस सीढ़ी के पास पहुंचा, तभी वहाँ एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी प्रकट होता है। रुको लड़के, क्या तुम पहली बार इस जंगल में आए हो? हाँ बाबा, मैं अपने पिताजी की मदद करने के लिए ही यहाँ आया हूँ, लेकिन पता नहीं मैं कैसे ये रास्ता भटक गया हूँ। आप कौन है बाबा? क्या ये सीढ़ी मुझे इस जंगल से बाहर निकाल देगी? बेटा, ये सीढ़ी तुम्हें इस जंगल से बाहर तो ले जाएगी, पर इस पर चढ़ने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। अगर तुम इस सीढ़ी पर चढ़े तो ऊपर एक जादुई जिन्न तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
वह तुमसे 3 पहेलियां पूछेगा। अगर तुमने उनका सही जवाब दिया तो वह जिन्न तुम्हें अपनी ताकत और खजाना देगा, लेकिन अगर तुम्हारे जवाब गलत हुए तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। सुंदर ने थोड़ी देर सोचा। उसके मन में डर तो था, पर परिवार की चिंता सबसे बड़ी थी। उसने अपने हौसले को संभाला और कहा, बाबा, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मुझे अपने परिवार के लिए ये करना ही होगा। मैं उस जिन्न का सामना करने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर सुंदर ने उस सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया और ऊंचाई पर पहुंचते ही उसके सामने एक जादुई जिन्न आकर खड़ा हो गया। जिन्न का आकार विशाल और डरावना था। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की थीं और वह रहस्यमयी हंसी के साथ सुंदर की ओर देख रहा था। सुंदर, यही नाम है तुम्हारा? तुम अपने परिवार की मदद के लिए यहाँ आए हो? हाँ, मैं सुंदर ही हूँ। मैं यहाँ भटक गया हूँ। मुझे इस जंगल से बाहर निकलना है। सुंदर, अगर तुम इस जंगल से बाहर जाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें मेरी 3 पहेलियों का जवाब देना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। पूछो अपनी पहली पहेली। तो बताओ, वो कौन सा फल है जो कभी नहीं बिकता? सुंदर सोच में पड़ गया, लेकिन कुछ देर बाद उसने झट से जवाब दिया, मेहनत का फल। वो मेहनत का फल ही है जो कभी नहीं बिकता। शाबाश सुंदर, तुमने सही जवाब दिया। लेकिन अब मेरी दूसरी पहेली के लिए तैयार हो जाओ। तो बताओ, वो कौन सी चीज है जिसका नाम लेते ही वो टूट जाती है? सुंदर थोड़ी देर सोच में पड़ गया। फिर अचानक उसे जवाब सूझा और वह बोला, खामोशी। हाँ, खामोशी का नाम लेते ही वो टूट जाती है। एक बार फिर सही जवाब दिया तुमने सुंदर। लेकिन अब मेरी तीसरी और आखिरी पहेली के लिए तैयार हो जाओ। ध्यान रहे कि अगर इसका जवाब तुम नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो बताओ सुंदर, ऐसा कौन सा अंधेरा है जो रोशनी से बनता है? सुंदर कुछ देर सोचता रहा। उसे लगा कि शायद इस सवाल का जवाब वो नहीं दे पाएगा, पर अचानक उसने आसमान की ओर देखा और उसे जवाब समझ आ गया। परछाई। हाँ, परछाई वो अंधेरा है जो रोशनी से बनता है। जिन्न सुंदर की बुद्धिमानी और हिम्मत से प्रभावित हुआ और खुश होकर बोला, शाबाश सुंदर, तुमने मेरी तीनों पहेलियों का बिल्कुल सही जवाब दिया है। आज तक इस जंगल में जो भी आया है वो मेरी इन पहेलियों का जवाब नहीं दे पाया, पर तुमने बड़ी आसानी से इनका उत्तर दिया है। तुम्हारी समझ और साहस के लिए मैं तुम्हें खजाना देता हूँ। जिन्न ने एक जादुई संदूक सुंदर को सौंपा और बोला, ये लो, ये जादुई संदूक तुम्हारे साहस का इनाम है। इससे तुम जो भी मांगोगे, खाने पीने से लेकर हीरे जवाहरात तक, ये वो सब तुम्हें देगा। इससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जाओ, अपने परिवार की देखभाल करो और याद रखना कि सच्ची हिम्मत मुसीबत के समय ही पहचान में आती है। सुंदर ने वो संदूक अपने हाथों में लिया और सीढ़ी पर खड़ा हो गया। जिन्न की एक झिलमिलाती रोशनी ने उसे उस जंगल के बाहर पहुंचा दिया। घर लौटते ही सुंदर ने अपने माता पिता को सारी कहानी बताई। हरिया ने अपने बेटे के साहस की सराहना की। उस जादुई संदूक की मदद से उस दिन से उनका पूरा जीवन बदल गया। उन्होंने अपनी गरीबी को खत्म किया और खुशहाल जीवन बिताने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।